के लिए आए। भगवान बोले देख क्या रहे हो, मार डाले इस पापी को। भगवान ने कह दिया तो वो करना चाहिए। माता पिता गुरु हरि की बात में संशय मत करो, तुरंत काम कर दो, ये शास्त्र कहते हैं। भगवान कह रहे क्या कर रहे हो अर्जुन, ये आतंकवादी है, ये हत्यारा है, इसको अभी करना है जो कर दो। बोले मैंने तो वचन दिया है कि तुम्हारे सामने लाऊंगा द्रौपदी को ठाकुर जी। बोले अब जो तुम करो वो कर लेना, अब तुम शायद मार न पाओ। अगर मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फिर उसके तहत न्याय होगा, शायद वो बच जाते हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है। प्रेम से बोलो जैसे। पकड़ करके लाया और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। देवी कैसे मारूं, क्या सजा दो। कातर दृष्टि से एक बार बच्चों की लाश को देखा, फिर मुड़ करके अपने हत्यारे को देखा। मन में दया आ गई और कहते हैं कि दया बिन संत कसाई। दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना दया है, ना धर्म है, ऐसे लोग दुनिया में दिखने को तो हाथ पैर वाले मनुष्य लगते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। कौन है? बोले ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो तो ऐसे समझो जैसे बोझ ढोने वाले। हाथ जोड़ के द्रौपदी ने कहा हे प्राणनाथ, अगर आप इनको मार दोगे तो भी मेरे पुत्र को जीवित होने वाले नहीं। और मुझे पता है और तुम उस गुरु द्रोण का बेटा है जिसने जो विद्या अपने बेटे को नहीं सिखाई वो आपको सिखाई। अगर आप उसको मार दोगे तो इसकी विधवा मैया रोते रोते मर जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि बच्चे के मरने का दुख कितना होता है। आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने भगवान से कहा, सब लोगों से कहा, युधिष्ठिर भैया ने कहा भैया कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो धर्मराज है। कन्हैया के चरणों में प्रणाम, भगवान के चरणों में प्रणाम। अर्जुन ने किया प्रभु मैं मारूं कि छोड़ूं, बताओ, आप बता दो, मैं वही करूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यै आतताई वदार्हण मयैवो भयमाप्नातं परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और बच्चों का हत्यारा है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मार भी डालो और इसे छोड़ भी दो। अब भगवान की विलक्षण वाणी कौन समझे। भीमसेन ने कहा एक आदमी और एक समय मार भी दे और छोड़ भी दे। हे ठाकुर जी, बोले तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अर्जुन ने गीता सुनी है, वो जान गया कि मैं क्या कह रहा हूं। अर्जुन ने पकड़ लिया, उसकी आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ दी, सिर के बाल मोड़ दिए और मणिम जहार मूर्धन्या ब्रह्म तेज की मणि माथे पर थी, चाकू से निकाल दिया। रक्त की धार बहने लगी। और जैसे तुम्हारी सभा लगी है ना, किसी सत्पुरुष का, किसी अच्छे आदमी का भरी समाज में कोई धक्का देके अपमान करके भगा दो तो वो जान से मारने से भी ज्यादा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन मन में बड़ा दुराभाव हो गया। ये नहीं मन में विचार किया कि चलो पांडवों ने मुझे छोड़ दिया, मैंने काम तो मरने का किया था। मन में ये विचार और करता है कि मैं बदला लेके मानूंगा। फिर मन में हंस करके सोचता है कि बदला क्या लूंगा। अभिमन्यु तो मारा गया, पांचों बेटे द्रौपदी के मैंने मार दिए और सेना मर गई और कोई रहा नहीं। 5 पांडव बचे, ये बूढ़े हो गए, मर जाएंगे, फिर बदला किससे लूंगा। फिर मन में पापी ने विचार किया, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ था 1 महीने का जब अभिमन्यु मरा था। प्रेम से बोलो जय श्री।
अरे वो बच्चा तो 3 महीने का हो गया होगा और बड़ा होकर के पानी देने वाला कुल में हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसे ही मारना चाहिए, उसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। ये बैर भाव कितनी गंदी चीज है बता। ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा भगवान के चरणों में गिर गई और परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे गोविंद, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। 1 मिनट बाद ही बोलती है कि मेरी रक्षा भले ही मत करो, केवल लाला को जन्म दे दो, उसके बाद भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा बच जाए, क्योंकि केवल और केवल मेरी गोद को बच्चा ही जो जन्म लेगा वो पांडवों को पानी देने वाला बनेगा, और कोई कुल में रहा नहीं। बोलो जय श्री। सूक्ष्म रूप लिया, अंगूठे के बराबर रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए और उत्तरा के बच्चे की भगवान ने रक्षा करी। प्रेम से बोलो जय श्री। एक रूप से भगवान बाहर भी खड़े हैं, कुंती बूढ़ी मैया की उन आंखों ने आज, देखो एक बात बोलूं, जैसे भगवान की द्वारा भक्त की कोई चालाकी, अगर भक्त कोई चालाकी करता है तो भगवान झट से पहचान लेते हैं, लेकिन एक बात और है, जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान की चालाकी भी नहीं चलने देते। बोलो जय श्री। कुंती ने आज चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, हे कन्हैया मैं कितनी अज्ञान थी, बूढ़ी हो गई, मैं तो अंधेरे में जी रही थी मेरे ठाकुर जी। सब लोग ध्यान से सुनना, कुंती कह रही है बूढ़ी मैया, मैं अंधेरे में जी रही हूं और मैंने जीवन निकाल दिया। मैं तुमको अपना भतीजा मान के समझती रही कि तुम मेरे भतीजे हो, मेरे भाई के बेटे हो, लेकिन आज मेरे को पता है कि तुम कोई भतीजा नहीं हो, तुम तो जगत पिता हो, जगत नारायण हो। बोलो जय श्री। तुम तो जगत के रचने वाले हो। मेरी बूढ़ी आंखों ने आज तुमको पहचान लिया। भगवान बोले कि ये तो गड़बड़ हो गई, मैं रोज चरण छूता हूं, आज बूढ़ी मैया मेरे चरणों में गिरी है। अर्जुन से बोले भगवान देख लो बुढ़ापो काउए ना छोड़े, तुम्हारी मैया की बुद्धि को पेच ढीलो है गए और ये भी बुद्धि